हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके क्यूज़ 18 में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजस्थान की 10th बोर्ड की आरबीएससी की बुक है, राजस्थान की कला संस्कृति वाली। उसका संपूर्ण निचोड़ इस क्लास में आपको देखने का मिलेगा। 107 प्रश्नों की यह क्लास है, जिसमें मैं गत वर्षों की आई हुई परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न व आगे आने वाली परीक्षाओं में देखने को इसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो अगर चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बिना देरी किए क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया गया। तो राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैरकानूनी घोषित किया गया। ऑप्शन है बीकानेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर। तो कौन सा राज्य था इसमें आपका सही उत्तर कोटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह और निषेध कानून कब बनाया। यह 10 दिसंबर 1903 को बनाया था। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया। 1853 में, 1842 में, व 1874 में या 1876 में। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 1853 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया। राजा राममोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा राव फुले। ऑप्शन नंबर ए राजा राममोहन राय। जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया। ऑप्शन नंबर डी 1844 में। अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है। आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है या इनमें से कोई नहीं है। तो अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी है, आर्थिक। देश हितैषिणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब हुई। देश हितैषिणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब हुई थी, 2 जुलाई 1877। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई। वाल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 10 मार्च 1888 में। सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विशेष यात्रा कब की। सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विशेष यात्रा कब की थी। तो यह सन 1891 में की थी। देसी शिक्षा में जेएनयू के शिक्षण संस्थाओं को क्या कहा जाता है। देसी शिक्षा में जेएनयू के शिक्षण संस्थानों को क्या कहा जाता है, उपासना कहा जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहाँ खोला गया। आपके ऑप्शन है अलवर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा। तो राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहाँ खोला गया था, बी उदयपुर में खोला गया था। सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है। सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है। विधि शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि तकनीकी या आयुर्विज्ञान। तो एक कृषि तकनीकी से इसका संबंध है। वुड डिस्पैच कब आया। वुड डिस्पैच कब आया, ये आया 1854 में। वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ कब किया गया। 1857 में, 1854 में, 1872 में या 1935 में। इसका प्रारंभ 1935 में किया गया था। लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई। लॉर्ड मेयो की हत्या जयपुर है, अंडमान, दिल्ली या ग्वालियर कहाँ की गई। उनकी हत्या अंडमान में की गई। मेयो कॉलेज में प्रथम सत्र का प्रारंभ कब हुआ। मेयो कॉलेज में प्रथम सत्र का प्रारंभ कब हुआ, सन 1875-76 में। कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को मान्यता कब प्रदान की, 1835 में की। टोंक रियासत में मुस्लिम कन्याओं के लिए स्कूल कब खोला गया, 1885 में। मिशन दी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल का प्रारंभ कब हुआ, 1861 में। निम्न में से कौन सा परंपरागत जल का स्रोत नहीं है, खाई। कौन सा परंपरागत जल का स्रोत नहीं है, खाई। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। सांबर झील किस जिले में स्थित है। सांबर झील किस जिले में स्थित है, सांबर झील आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है, चांद बावड़ी आबानेरी में स्थित है। आबानेरी दौसा जिले में आता है। खड़ीन का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन है खड़ीन का आविष्कार। खड़ीन का आविष्कार पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था।
नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार रावजोधा ने किया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? कौन सी झील का? सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। महामंदिर झालरा कहाँ का प्रसिद्ध है? महामंदिर झालरा जोधपुर का प्रसिद्ध है। भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है? भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है? झालरा है, कोई बेरी, टाका या खड़ीन? सबसे ज़्यादा मात्रा कोई व बेरी की है। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? मरु भाषा। मरु भाषा को क्या कहा जाता है? मरु भाषा को मरवाणी और मारवाड़ी कहा जाता है। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य कौन सा है? संत साहित्य, जैन साहित्य, चारण साहित्य या अपभ्रंश साहित्य? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर से चारण साहित्य होगा। उद्योतन सूरी ने किसकी रचना की? उद्योतन सूरी ने कुवलयमाला की रचना की। सूर्यमल मिश्र ने किसकी रचना की? सूर्यमल मिश्र ने वंशभास्कर की रचना की। श्यामल दास ने किसकी रचना की? श्यामल दास ने वीर विनोद की रचना की थी। शुक्र नीति में कितने प्रकार के दुर्ग बतलाए हैं? 5 प्रकार, 7 प्रकार, 9 प्रकार या 10 प्रकार? तो शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। किस क्षेत्र की हवेलियां अधिक कलात्मक और भव्य है? शेखावाटी क्षेत्र की। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में स्थित है। किस झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया? नक्की झील का निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया था। दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? दीवान शाह की दरगाह कपासन में स्थित है। रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? रानी जी की बावड़ी बूंदी में स्थित है। जो बूंदी बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली डुंडलोद झुंझुनू में स्थित है। कहाँ की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र की हवेलियाँ। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा का मेला कब लगता है? अमावस्या को लगता है। टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से प्रसिद्ध है? टेम्पल ऑफ रेट्स चूहों का मंदिर, करणी माता मंदिर, देशनोक जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। सोनार किला या गोल्डन फोर्ट किसे कहा जाता है? जैसलमेर के दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो, किराड़ू मंदिर, बाड़मेर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान गन्ना के नाम से जाना जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय गन्ना उद्यान भरतपुर। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान। काला हरिण किस अभ्यारण्य में मिलता है? काला हरिण तालचापर अभ्यारण्य में मिलता है। और घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलता है? तो घड़ियाल चंबल अभ्यारण्य में मिलता है। माचिया सफारी पार्क किस जिले में है? माचिया सफारी पार्क जोधपुर जिले में स्थित है। बंदबारेटा अभ्यारण्य किस जिले में है? बंदबारेटा अभ्यारण्य भरतपुर में है। भालुओं का पहला अभ्यारण्य बनाने की घोषणा 20 जुलाई 2010 को किसके लिए की गई थी? सुंदा माता के लिए। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी परीक्षाओं में अधिकतर पूछा गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में, 1997, 1989 या 1980? तो ये अधिनियम 1972 में आया था। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान हैं केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या उक्त सभी? तो यह केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? ऑप्शन है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका राइट आंसर आपका सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य ऑप्शन नंबर डी होगा। गोडावन किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? गोडावन राष्ट्रीय मरुद्यान में पाई जाती है। राजस्थान में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? 7% पाया जाता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन का योगदान कितना प्रतिशत है?
9%। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है? 40%। थारपारकर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं? राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं? 50। राजस्थान में 1951 में कितने पशु चिकित्सालय थे? 147। राजस्थान में 2006 के अंत तक जिला दुग्ध संघों की संख्या कितनी हुई? 16। आप चाहें तो इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं साथ में। भारत की मेरिनो नस्ल की भेड़ को कहा जाता है चोकला। किस नस्ल की भेड़ जब घास चरती है तो उसके कान जमीन को छूते हैं? कौन सी भेड़ है? सोनाड़ी। गोपाल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1990-1991 में। ऊन एवं भेड़ प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? जोधपुर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया है? बीकानेर व सूरतगढ़ दोनों जगह। एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम किस योजना से शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर डी 8वीं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना कब की गई? अक्टूबर 1989 में। सोडियम सल्फेट कारखाना कहाँ स्थित है? डिडवाना में। रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? देवारी में। पानी के मीटर बनाने का कारखाना जयपुर में स्थित है। जाजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जाजम प्रिंट चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज अधिनियम कब आया? कौन सा अधिनियम? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज अधिनियम कब आया? तो ये 1961 में आया था। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति 1947 के अनुसार कितनी पूंजी वाले उद्योग लघु उद्योग की श्रेणी में आते हैं? तो 3 करोड़ रुपए तक की लघु उद्योग। स्ट्रा बोर्ड का कारखाना कहाँ स्थित है? एक कोटा में स्थित है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994। नरेगा का प्रारंभ कब हुआ था? 2006 में। ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1999। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई? 25 दिसंबर 2000। पंचायती राज को 5 नए विषय कब प्रदान किए गए? 2 अक्टूबर 2010 को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। यह कथन किसका था? यह कथन महात्मा गांधी का था। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग करवाता है। रेल मंत्रालय ने 21 महिला स्पेशल ट्रेन किस नाम से चलाई है? मातृभूमि के नाम से। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? 12 अप्रैल 2005 को। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 2007। 5 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2011 में शुरू किया गया। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम सब कब शुरू किया गया? 2009-10 में शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी 9 अप्रैल 1985 को। उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य से प्रारंभ हुआ? तो ये महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ। भारत में उपभोक्ता आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालचारी को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? 24 दिसंबर 1986 को लागू किया गया। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नाप तोल मानक संबंधी अधिनियम कब पारित किया गया? 1976 में। उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन स्थापित किया गया 1969 में स्थापित किया गया।
जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले में सुन सकता है? 20 लाख। राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। 1 लाख रुपए तक की शिकायत करने के लिए कितना शुल्क निर्धारित है? 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। तो यह थे साथियों हमारे राजस्थान की जो 10th क्लास की आरबीएससी की बुक है उसके 107 प्रश्नों का निचोड़ जो उस पुस्तक में से लिए गए हैं। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षा में आपको इसमें से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसी ही और क्लासें रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसके बाद 9th और 8वीं की राजस्थान अध्ययन की बुक का भी सॉल्यूशन कराया जाएगा। चैनल पर बने रहें। जुड़ने वाले सभी साथियों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।